हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है टू टू पोर्टल रीडिंग। ठीक है, देखते हैं इस टू टू पोर्टल में आप लोग के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है, लेट्स सी। देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की टू टू पोर्टल में क्या रही हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स देखेंगे इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। इस टू टू पोर्टल में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए करंट ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इस टू टू पोर्टल में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। रिलीजियस फैक्टर आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस, ठीक है, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के रिलीजियस फैक्टर आप लोग के रिलेशनशिप को इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप किसी और अलग रिलीजियस के हो सकते हैं, आपके पर्सन का रिलीजियस कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कास्ट, कल्चर, एज, यहाँ पे सब डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब हैं। ये शायद ये पर्सन आपको ट्रुथ बताता नहीं है। ये पर्सन मतलब कि एक डिसेप्टिविटी, ये पर्सन आपको एक ऑथेंटिक और या तो ओरिजिनल एक जो परफेक्ट रीज़न है, शायद वो रिलीजियस है आप लोग का। शायद वो आप लोग की एज डिफरेंस है, शायद वो आपको आप लोग का कास्ट, कल्चर या लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में किसी ने एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है। ठीक है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मार्क्स। ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में किसी ने फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है। चिल्ड्रन, आपके पर्सन यहाँ पर या ये मतलब कि आपके पर्सन का यहाँ पर चाइल्डहुड इशू है, या तो यहाँ पर एक चिल्ड्रन से रिलेटेड आप लोग के आपके पार्टनर यहाँ पे चाइल्ड मतलब कुछ ना कुछ आपके पर्सन को चाइल्डहुड से मिला हुआ है, या चाइल्डहुड से नहीं तो आप या तो आपके पर्सन की जो एक यंग एज टाइम रही है, तो आपके पर्सन ने वहाँ पे कुछ ट्रॉमा फेस करा हुआ है। ठीक है, एक ट्रॉमा फेस करा हुआ है आपके पर्सन ने, जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मतलब कि उस चीज़ को लेकर अभी तक उसको क्लियरली बाहर वहाँ से आ नहीं सका ये पर्सन। ठीक है, थ्रू टू पोर्टल में सारे आपके पर्सन के जो पास वूंड्स है ना, वो सब उभर कर आ रहे हैं। आपके पर्सन को चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को चीज़ें तंग कर रही हैं पास्ट की। वेरी सुन यहाँ पे कुछ आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन या कुछ मूव देख सकते हैं। क्लियरली डिसाइड करना चाहते हैं पर्सन। इन सब होने के बावजूद ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, जिसने डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, ये पर्सन आपको खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ डिसेप्टिव हुआ हुआ है, या तो अपने एक बिहेवियर को लेकर कुछ ही आपको क्लैरिटी दे सकता है, कुछ डिसाइड कर रहा है। व्हाट यू वांट, ये पर्सन खुद से पूछ रहा है क्या चाहता है, सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ठीक है, अब ये आपकी तरफ आएगा। प्लेफुल एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में अब बनने वाली, मतलब कि जब ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ जब मूव करेगा तो कुछ डिसाइड होगा। यू डिजर्व लव, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं लव। ठीक है, आप एक डिजर्विंग पार्टनर हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो डिजर्व करता है लव। चाहे आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो, आपके पर्सन की एज डिफरेंसेस हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव। ठीक है, लव आपके लिए बना है, ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है। ठीक है, भाई मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन एंड द न्यू पर्सन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने एक्स को भी रिलीज करना पड़ सकता है इस टू टू पोर्टल में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव हो चुकी हैं। ठीक है, किसी का यहाँ पर कोई यहाँ पर एक एक्स को रिलीज कर कर अपने एक न्यू लव की तरफ भी जा सकता है, और किसी किसी का यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। तो दो तरीके के लोग हैं, जिनमें यहाँ पर आपके पर्सन के मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है, जिनके साथ किड्स हैं, जिनके साथ फैमिली, आपके पर्सन उस जगह को चूज़ कर सकते हैं और आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो लोग जिनके पर्सन यहाँ पर अनमैरिड हैं और पॉसिबल है आप लोग के बीच इतनी गुंजाइश बची है, तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग के रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस भी है, तो कुछ बीच की बात ये पर्सन कुछ बैलेंस करके आपकी तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन न्यू लव के भी चांसेस, ऐसा हो सकता है आप लोग की लाइफ में कोई न्यू लव यहाँ पर एंटर कर जाए। ठीक है, लेकिन आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है हनीमून टाइम, मतलब कि आपकी लव लाइफ में कुछ हॉलीडे टाइम आप अच्छा फील करेंगे। आप हैंग आउट कर सकते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, मतलब कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है टू टू पोर्टल यहाँ पर।
कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही है, और आपकी लव लाइफ में एक पीस आपको देखने को मिलेगा इस पोर्टल में, मतलब कि फेब के मंथ में आपको अपनी लव लाइफ में एक पीस और सुकून देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस 2-2 पोर्टल में क्या है? ये पोर्टल ओपन होता है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? योर पार्टनर फीलिंग्स, आपके पर्सन सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको चूज करना चाहता है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के रिलेशनशिप जो खत्म हो चुके हैं, जो वो चूज नहीं कर सकते, वो पास की चीजें याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया तो फैमिली ने कहीं फिक्स करवा दिया, आपके पर्सन की मैरिज कमिटमेंट एंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक न्यू पर्सन आ जाए। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए रिकनसाइलेशन है, किसी के लिए एक्स को रिलीज किया जा रहा है, और किसी के लिए न्यू लव है। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा। योर पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू, 2-2 पोर्टल में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या रहने वाली है? ओके, 10 ऑफ फैंस। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपसे बात करने से पहले आपके पर्सन के ऊपर बहुत सी चीज़ें फेथ, लेकिन आपके पर्सन फेथ रख रहे हैं डिवाइन पे। ठीक है, पर्सन गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है अभी, लेकिन बर्डन सम एनर्जी में। ठीक है, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पर्सन को आपसे आपसे बात करना बर्डन सम लग रहा है, आसान नहीं है इसका आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ है, बर्डन है इसके ऊपर, कम्युनिकेट करना बर्डन हुआ। बिल्कुल एक न्यू शुरुआत, कम्युनिकेशन आपके लिए बर्डन बनी हुई इस पर्सन के लिए, आपके सामने आना और चीज़ों को आपको कुछ प्रपोज करना है, आपको कुछ ऑफर करना है, इस पर्सन के लिए बर्डन सम हो रहा है ये सब। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ट्स, ऐसा हो सकता है यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही हो आप दोनों की तरफ से एक दूसरे की तरफ, मतलब कि आप भी स्टॉकिंग कर रहे हो और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी स्टॉकिंग कर रहे हो। डेथ, क्योंकि एंडिंग हुई भी है, बर्डन है, स्टार्ट होगा या नहीं होगा, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन ये मतलब कि देख सकते हैं, और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आप दोनों यहाँ पर इस तरीके के माइंड में हैं कि आप देखना चाह रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके पर्सन देखना चाह रहे हैं आप क्या करें। कुछ डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, एक एंड, एक ख़त्म, एक शुरुआत, यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन होने वाला है। ये पर्सन आपके तरफ कुछ स्टेबल और बैलेंस लेकर आ सकता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। कोल्ड है ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, लेकिन इस बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन कुछ स्टेबल बैलेंस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, एक न्यू स्टेबिलिटी के, मतलब कि स्टेबल हो, बैलेंस हो, वैल्यूएबल हो, जो भी स्टार्ट हो उसके अंदर वैल्यू हो। ठीक है, एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ इसी मंथ में किसी एंड मोमेंट पे, जैसे 28 और 25 फैब, ये आपके मंथ हो सकते हैं जिसमें आपके पर्सन का आपको एक्शन देखने को मिले। वेट, तो आपके पार्टनर का आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम ये पर्सन इस वक्त हो रहा है, एक न्यू शुरुआत करना चाह रहा है ये पर्सन, चाह रहा है अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करे। ठीक है, जब ये एक्शन लेगा एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, लेकिन आप फाइट मत करिएगा, पास की कॉन्फ्लिक्टेड, पास की नेगेटिविटी को मत आप इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट होने दिएगा इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम्म, एक न्यू शुरुआत तो है, सेलिब्रेशन तो आ रही है, लेकिन अगर पास्ट को छोड़ दें तो ठीक है, ये पर्सन थोड़ा पास्ट की वजह से वो निगलेक्ट कर सकता है न्यू शुरुआत को, लेकिन आपको पास्ट को यहाँ पर अहमियत या वैल्यू नहीं देना। ठीक है, पास्ट को वैल्यू मत दें इस रिलेशनशिप में इस वक्त। वेरी सुन कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट, कुछ प्लेफुलनेस आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। यू डिजर्व लव। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्यार, एक अच्छा पर्सन, तो ये पर्सन भी ये बात समझ रहा है, तो आप भी अपनी अहमियत और अपनी वर्थ को समझें। ठीक है, चलो लेट्स, यहाँ पे है 10 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस। यहाँ पे 10 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 10 ऑफ फैंस। फूल, ये पर्सन मैंने कहा ना, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, थोड़ा सा एक रिस्क टेकिंग करने के लिए आपकी तरफ एक दोबारा एक रिटर्न, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होकर आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, तभी इतना रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस का सोच रहा है। कुछ डिसेप्टिव मार्क्स है इसने, शायद कोई डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है। ठीक है, कुछ इसने आपसे हाइड करा हुआ है, कुछ इसने आपसे छुपाया हुआ है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कुछ चाइल्डहुड वुंड्स भी रहे हैं। ठीक है, वो भी हील हो रहे हो साथ ही साथ, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, वेरी सून की एनर्जी है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल, लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। डेथ
देखें, डेथ एंड रीबर्थ, डेथ दो टाइम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल अदा कर रही है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जो रिस्क टेकिंग कर रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर पास्ट का सेल्फ खत्म कर कर एक न्यू पर्सन बनकर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, एक बैलेंस के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन टू माइंड में चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसका कब इसीलिए कह रहे हैं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये आपकी तरफ आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन सोचना चाह रहा है आप क्या चाह रहे हैं, टेम्परेंस बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। इमोशंस हैं इस पर्सन के पास आपके लिए, ये नज़र रख रहा है कहीं ना कहीं। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, मूवमेंट करना चाहता है स्टेबल और बैलेंस, ठीक है। नज़र रख रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, आपको चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन ये नज़र रख रहा है आपको, दूर से कहीं बैठकर देख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए बर्डन है एक रिस्क टेकिंग करना, अपने अपना एक कंफर्ट जोन है, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करता नहीं है, कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा और आपकी तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। क्लैरिफाई दैट, यहाँ पे डेथ की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई डेथ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर बैठे हैं, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है आप दोनों के बीच। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया आपने, अपने अंदर ही अंदर आपने इस रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स डिफेंसिव एनर्जी है, डिफेंसिवनेस है यहाँ पर। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन ड्रीम देख रहा है, ठीक है। एक शक है, ये पर्सन ड्रीम देख रहा है, मैरिज, फैमिली, ठीक है, इन सब चीज़ों के ड्रीम देख रहा है। स्टक है, आगे नहीं बढ़ा है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ये बहुत एक डे ड्रीम कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई चैरियट। आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ चले जाएंगे, अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ इस पर्सन ने नहीं किया, आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। अपनी लाइफ में बहुत अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल कर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुका है रिश्ता, आप अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप स्टक नहीं हैं, आप स्टॉप, आपने अपने आप को रोका हुआ नहीं है, ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ फैंस, यहाँ पे पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है। पर्सन एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर गया था आपके साथ, इस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट की थी आपके साथ, जो कुछ भी हुआ था इस पर्सन ने इनिशिएट लिया था, जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ था आपके पर्सन ने यहाँ पर उस ड्रामे को स्टार्ट किया था। तो ये पर्सन सोच रहा है आपकी तरफ मूवमेंट करने से पहले, एक्शन लेने से पहले, क्योंकि आपका आपका फोकस अपनी लाइफ में एक्शन लेने की तरफ है, एक मूवमेंट की तरफ है, आगे बढ़ने की तरफ है। आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप खुद को कहीं भी अपनी ज़िंदगी को आप स्टॉप नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको ऐसा लगा है कि आपने टाइम वेस्ट करा है अब तक, आप जो अपनी लाइफ में कहीं रहे हैं, इस रिश्ते पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी वर्थ आपने पहचान ली है, या तो अपनी वर्थ आपने समझ ली है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुमेन या स्ट्रॉन्ग मैन की तरह आप अपनी रिलेशनशिप या अपनी लाइफ से अब इन सब चीज़ों को हटा रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से आप हटा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेस फील कर लिया इस पर्सन के। ये पर्सन कब इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, इस चीज़ का वेट करते करते बहुत थक चुके हैं, ठीक है। आप अपने अपने आप को समझ रहे हैं, इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, जो होल सिचुएशन के लिए कुछ एंड से हैं, कुछ ठंडे हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन मूवमेंट, ये पर्सन इस रिश्ते से निकल कर गया है, इस पर्सन की विश थी इस सिचुएशन से मूव ऑन करना। आपको पता है आप डिजर्व करते हैं लव, यू डिजर्व लव, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को समझते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का, इस रिलेशनशिप में क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या एक्शन इस रिश्ते में इस पर्सन का हो सकता है, ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है। कम्युनिकेशन आप लोग को इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है दी लवर, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है। क्वीन ऑफ फैंस आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहा है, खुद भी बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ फैंस, वेट, हम्म
ऐसा हो सकता है कि पेजेस की एनर्जी में आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर कुछ ये पर्सन स्ट्रांगली मतलब कि एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है। पेजेस की एनर्जी में आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बात ना करें, लेकिन ये आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। स्लोली बट श्योरली ये एक रिलेशनशिप के लिए मूवमेंट कर रहा है। एक्शन इसका ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी तरफ आने के लिए। क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंस, यहाँ पे 8 ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों है? ये आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लैरिफाई लवर, पर्सन क्या एक्शन ले सकता है? 10 ऑफ वैंस, इसके ऊपर बर्डन है, ठीक है, द लवर। ये पर्सन आपको आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बर्डन सम हुआ है, बहुत बर्डन सम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील कर रहा है इस वक्त ये। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंस, ये कुछ न्यू साइकिल न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पे है, इसको नहीं पता आप हाँ बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आपके साथ क्या होगा आगे की तरफ, बहुत सोच समझ कर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। ये पर्सन आपको देख रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो आप एक स्ट्रेंथ है ना जो आप यहाँ पर अब तक स्टेबिलिटी के लिए आपने सबसे पहले तो खुद को स्टेबल कर लिया, इंडिविजुअली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे डिवाइन डिवाइन एक जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जस्टिस है, तभी मतलब कि ये पर्सन इतना सोच रहा है, इतना स्ट्रेस में यूँ है क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले स्टक थे। एक जस्टिस इसी चीज़ का है, इस पर्सन ने आपको आपको समझा नहीं उस टाइम पे जब आप यहाँ पर एफर्ट करना चाह रहे थे। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हुए में आपका, आप बहुत आप पहले इस रिश्ते पे मेहनत कर रहे थे, अब अपनी ज़ात पे मेहनत कर रहे हैं, अब अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, अब अपने बैलेंस पे मेहनत कर रहे हैं, अब अपनी अपनी चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो क्या सकता है इस पोर्टल में, इस रिलेशनशिप में 2 पोर्टल में, इस रिलेशनशिप में हो क्या सकता है फर्दर फ्यूचर, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से यहाँ पे क्या हो सकता है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है, पास्ट को होल्ड बैक मत करें, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस बन जाएंगी फिर। कम्युनिकेशन इसकी कम्युनिकेशन हो तो आप ओपन अप होकर कम्युनिकेट करें, जो भी आपके, विदाउट डरे, विदाउट मतलब कि आपको ये हो कि आप लूज कर देंगे सिचुएशन को, फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लिब्रा की एनर्जी है, तो जमना लिब्रा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स पर आप फेथ रखें, लेकिन आप यहाँ पर जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और अपने लिए ये एक्शन आपके लिए ऐसे है कि अपने लिए स्टैंड लेना है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप अभी का नहीं है, ओल्ड रिलेशनशिप है, पुराना है। यू आर गुड इनफ, आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया और आपको लगता है अब आप अपने लिए काफ़ी हैं, आपने अपने पर बेहद वर्क किया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब कैसी है, आपने अपनी अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करी है, काम किया है, अपने आप को बैलेंस बनाया है, आप एक बैलेंस इंसान की तरह हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहना चाहेंगे? चीज़ें आसान है, ठीक है। एरीज इंपॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, वर्गो इंपॉर्टेंट है, जमना इंपॉर्टेंट है, एंड लिब्रा, ठीक है। आपके पर्सन ने ऐसा रिलेशनशिप कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ठीक है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है सेपरेशन में। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है। आपने कुछ गलत नहीं किया, इस पर्सन को पता है आपका कोई फॉल्ट नहीं रहा, इस पर्सन के माइंड में कुछ गलत चीज़ें रही हैं, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, अजीब सा रीज़न है ये पर्सन माफ़ी मांगेगा इन सब गलतियों की, ठीक है। द कार्मिक हेट्स यू, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस भी रही हैं आप दोनों के बीच। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, आपकी
फर्स्ट टाइम आप लोग की जो भी आप लोग का मीटअप था, जैसे भी आप लोग मिले थे, वो उन चीज़ों को ये पर्सन सोच रहा है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी आ गई थी, कुछ कर्मा टॉक्सिक यहाँ पे कुछ चीज़ें रही हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये आपसे चाहता है आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। पास में जिसने जो सब कुछ किया, तुम इमेच्योर थी। इस पर्सन को लगा था आप छोटे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो भी चीज़ें की बहुत बैलेंस वे में करी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें वैसे ही एक डिफ़िकल्ट टाइम फ्रेम से गुजर रही थी। बहुत कुछ यहाँ पर चेंज था, ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है नेगेटिव, आप अपनी लाइफ में कहीं पहले ही आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे और आपके पर्सन ने आपको समझा नहीं। दूसरी दूसरी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहते हुए आप अपने पर्सन की लाइफ में आए हो, क्योंकि टॉक्सिक है, कुछ कर्मा है, किसी की थर्ड पार्टी बनी होगी, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन से इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड थी, ठीक है? ऐसे ही आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली अपने आप को सिंगल नहीं रखना चाहते, तो सिंगल अपनी ज़िंदगी पे वर्क नहीं करना चाहते, या आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल ही एक बैलेंस एक पर्सन है, एटलीस्ट आपको यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना इमोशनली ना किसी भी वजह से, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।